अब वक्त है जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव रिसर्च का। एक ऐसी जानी मानी कंपनी जो आपको एफडी के लिए भारी भरकम रिटर्न देने को तैयार है, लेकिन इस एफडी में पैसा लगाने के पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स जरा अच्छे से माफ कीजिएगा, अच्छे से चेक कर ले। नाम सुनकर आपको लगे अरे वाह, इस कंपनी के एफडी में तो पैसा लगाने में क्या हर्ज है, लेकिन क्या वाकई में आपको भारी भरकम रिटर्न की वजह से पैसे लगाने चाहिए? रिसर्च तैयार है, अरमान नाहर हमारे साथ तैयार है। पहले नाम बताऊं? नाम बताऊं? बताया सर। नाम बताते आपको लगेगा हाँ इसमें क्या दिक्कत है। केशोराम इंडस्ट्रीज। आइए पहले तो समझ लीजिए केशोराम इंडस्ट्रीज की एफडी कितने समय के लिए, कितने ब्याज पर और किस तरह की है। अरमान पहले वो डिटेल्स बताइए। सर ये सबसे पहले ये हमको शुरुआत पता कब से पड़ी, जब न्यूज़पेपर आप पढ़ते तो न्यूज़पेपर में उन्होंने आर्टिकल दे रखे थे जिसमें उन्होंने पूरा बता रखा था कि आप हमारे एफडी में डिपॉजिट कर सकते हैं और ब्याज जो आपको मिलेगा वो 12.25% के लिए है और ये आपको 3 साल के लिए करना है और ये भी सिर्फ 10,000 के मल्टीपल में आप कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने वो चीज पढ़ी तो हमने एसबीआई का, अगर आप एफडीआई का रेट देखेंगे तो 5% से 5.5% के आसपास है इसी टाइम पीरियड का। तो हमने फिर इनके फाइनेंशियल्स में जाके, एनुअल रिपोर्ट्स में जाके देखा तो सर ये जो कंपनी है इसने 2022 में अगर आप देखेंगे कंपनी ने रीपेमेंट में डिफॉल्ट किया था। 2020 में तो डिफॉल्ट किया ही सही, फिर 2021 में इन्होंने एक वन टाइम सेटलमेंट भी किया और उस सेटलमेंट के चलते जो इनको पैसा देना था वो बैंक्स को जो उन्होंने पैसा दिया और इधर से बैंक्स को पैसा दिया, इधर से एनसीडी के जरिए जो डिबेंचर्स हैं उनके जरिए पैसा उठाया और बैंक्स को दे दिया और ये जो पैसा उठाया ये हायर कॉस्ट पे उठाया। अगर आप FY22 में अगर देखेंगे इनकी जो एवरेज फाइनेंस कॉस्ट बन के आती है वो 25% बन के आती है। 501 करोड़ का इन्होंने ब्याज फाइनेंस कॉस्ट देखेंगे आपको पीएनएल में दिखेगी 501 करोड़ का और एवरेज जो बोरिंग्स है वो लगभग 1800 करोड़ की, उसके हिसाब से मतलब इन्होंने 25% का वो ब्याज दिया है। तो उस हिसाब से इसी के साथ साथ अगर आप कंपनी का जो मौजूदा डेट इक्विटी रेशियो देखेंगे कि मौजूदा डेट इक्विटी रेशियो कंपनी का कितना है, 3.3 का है। एक तरीका ये होता है कि आप अगर आपकी जो फाइनेंस कॉस्ट है जो आपको पे करना है आप वो कहां से पे करेंगे, जो आपके पास फ्रीली जो कैश अवेलेबल है, मतलब आपके जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन से जो आपने पैसा कमाया और जो भी आपकी कैपेक्स की आपको मेंटेनेंस के लिए जो नीड होती है उसका खर्चा दे दिया, उसके बाद जो पैसा बचा उसी से पेमेंट होना है फाइनेंस कॉस्ट का। तो अगर आप वो देखेंगे तो इनका फ्री कैश फ्लो जो होता है वो हमेशा जितना ब्याज FY22 में देखिए, FY21 में देखिए, हमेशा जितना ब्याज देना पड़ता है उससे भी कम है। मतलब पैसा उतना भी नहीं है कि वो ब्याज दे पाए। सिंपल ये बता रहे हैं भाई कि ब्याज देने के लिए भी उधार लेना पड़ेगा इनको। यस सर, बराबर है, ताकि आपके ब्याज का भुगतान कर पाए। यस सर। और कंपनी ऑलरेडी 2020 में डिफॉल्ट कर चुकी है। 2021 में इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट किया, फिर अभी राइट इश्यू के जरिए पैसे जुटाए भी थे, उससे कम करने के बाद भी अभी इनकी बोरिंग्स लगभग 1700 करोड़ के आसपास की है। और कंपनी ऐसा है कि लगातार आप पिछले 4 क्वार्टर देखेंगे लगातार लॉस कर रही है और 151 करोड़ का इन्होंने लॉस करा है। तो इन शॉर्ट बढ़िया है, कोई अच्छे सरकारी बैंक में लगा लें, ब्याज कम मिले। मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल इज नॉट इम्पोर्टेंट, रिटर्न ऑफ कैपिटल इज इम्पोर्टेंट, है ना? करेक्ट। वापस तो आए। हाँ, पैसा वापस आना इम्पोर्टेंट है। पैसे पे कितना पैसा आ रहा है कि आपकी कैपिटल पे कितना रिटर्न आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कैपिटल रिटर्न आ रही कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। तो ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट, ब्याज, उनकी जो रिपेमेंट करने की कैपेसिटी, मतलब प्रिंसिपल तो छोड़ो, ब्याज भी रिपेमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है। exactly. फ्री कैश फ्लो उतना भी नहीं है। जैसे 501 करोड़ का फाइनेंस कॉस्ट आया था। रेटिंग किसने की हुई? सर इसकी रेटिंग सर क्रिसिल की भी है, इकरा की भी है। क्या रेटिंग है सर? ये जब राइट इशू आया था, राइट इशू के बाद क्रिसिल ने इनका आउटलुक पॉजिटिव किया। ये वाली एफडी प्रोग्राम रेटेड है कि अनरेटेड है? ये रेटेड नहीं है सर। नहीं। ओके। क्योंकि अगर कोई रेटिंग एजेंसी है तो वो देखेगी ना फ्लोज क्या है क्या नहीं। सो इन शॉर्ट आपके लिए कि कभी भी ये ना सोचे कि कोई बड़े अट्रैक्टिव दामों में आपको मिल रही है। और केशोराम तो मेरे ख्याल से जाना माना ग्रुप भी है, सब कुछ है। सो बिरलास की है ना? नहीं बिरला टायर्स से पहले डीमर्जर हो चुका। हाँ, वो डीमर्जर हो चुका। बट हाँ, जाना माना ग्रुप है तो लोगों को लगता है, जाना माना पुराना नाम है तो लोगों को लगता है कि नहीं लगाना चाहिए। लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट, फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, और हम इसी तरह की रिसर्च आपके सामने लेकर आते हैं, क्योंकि अखबारों में आप ऐड देख के आपको लगेगा अरे वाह केशोराम बहुत ही बढ़िया 15%। और खास तौर से ये दिक्कत आती है सीनियर सिटीजन्स के साथ, और उनकी दिक्कत भी समझ में आती है, क्योंकि भाई प्रॉब्लम क्या है, रिटायरमेंट के पैसे पे उन्हें फिक्स इनकम चाहिए जिससे वो आराम से अपना खर्चा निकाल सकें। इसलिए वो थोड़ा सा ज्यादा ब्याज मिल जाए वहां लालच होता भी है, और होना गलत भी नहीं है। लेकिन बात वही है कि अगर कोई ज्यादा ब्याज दे रहा है तो उसके पीछे कारण आपको समझना है, और दूसरा ये भी समझना है कि क्या वाकई में वो समय से आपको रिपेमेंट कर पाएंगे या डिफॉल्ट हो जाएंगे। विशेष टिप्पणी बंसल जी की तरफ से भी आ रही इस एफडी प्रोग्राम पे। जी बंसल जी।
देखिए अनिल जी, पहले तो हाईलाइट करूंगा अनिल जी, जिस दिन अनिल जी केशोराम ने फ्रंट पेज ऐड डाले थे उस दिन मैंने सोशल मीडिया पे भी इसको हाईलाइट करा था। और अनिल जी एफडी में एक चीज करूंगा अनिल जी, सिलसिला शुरू हुआ था डीसीएम फाइनेंस की एफडी से। अनिल जी दिल्ली का एक भी व्यक्ति डीसीएम ग्रुप में कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि इन्होंने भी एफडी में डिफॉल्ट करा था। और एक चीज अनिल जी ऐड करूंगा कि कोई भी कॉर्पोरेट एफडी जहां पर रिस्क कम है या रिस्क नेलिजिबल है, कोई भी कॉर्पोरेट एफडी जो है, मतलब कि केशोराम को आप हटा दें, कोई भी कॉर्पोरेट एफडी पोस्ट ऑफिस की रिटर्न को भी बीट नहीं करता है। तो वन शुड स्टे सेफ अनिल जी, कॉर्पोरेट एफडीज में जाना नहीं चाहिए, मेरा ये मानना है। पोस्ट ऑफिस में लगा दो, अगर कहीं पर भी पोस्ट ऑफिस से ऊपर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कोई कंपनी दे रही है तो वहां पर कहीं ना कहीं कोई रिस्क है, तो उस रिस्क को अनिल जी लेना है तो स्टॉक मार्केट में आए, एज पोस्ट ऑफिस और बैंक है वहीं पर जाना चाहिए। इन कॉर्पोरेट एफडीज को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सिलसिला अगर आप देखें तो डीसीएम फाइनेंस है, यूनिटेक है, मोरपेन ने भी अनिल जी एफडीज पे डिफॉल्ट करा था। तो काफी बड़ी लिस्ट है यहाँ पर जिन्होंने डिफॉल्ट करा हुआ है। तो रिस्क फ्री मींस रिस्क फ्री, रिस्क फ्री का मतलब ये नहीं है कि बैंक के ब्याज से थोड़ा सा ऊपर लेके रिस्क लेना है, वो रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। रिस्क लेनी तो फिर इक्विटी मार्केट है एग्जैक्टली, जहाँ पे आपको साल भर में 5-7% बनाने के बजाय दिन में ही बन जाता है। हाँ। आता भी है जाता भी है। अब अगर जाने वाली संभावना तो फिर डेट क्यों, फिक्स इनकम क्यों। तो ये है आपके लिए केशोराम की एफडी प्रोग्राम पर पूरी डिटेल रिसर्च, जहां पर आप सावधानी से लगाएं। अगर उसके बाद भी आप लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है, लेकिन फाइनेंशियल फंडामेंटल्स जरूर देख लें।